तो स्टार्ट करते हैं। अब लोग आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट 72 आवर्स जो हमारा आज, सपोज आज आप सभी लोग न्यू ज्वाइन हुए हो, आज आपकी ज्वाइनिंग है। पहले 72 घंटे का आपका काम क्या है? राइट डाउन कीजिएगा। सबसे पहले सेट योर गोल्स। आपका गोल क्या है? जिस बंदे को आप प्लान दिखा रहे हैं उससे पूछिए कि आप जो काम करना चाहते हो, पार्ट टाइम करना चाह रहे हो या फुल टाइम करना चाह रहे हो। पूछो सबसे पहले, उससे राइट डाउन करवाओ उसका वाई। वो चाहता क्या है, लाइफ से क्या चाहता है, ये राइट डाउन करवाओ उससे। वो कितना पैसा कमाना चाहता है, हाउ मच डू यू वांट मनी यू वांट। वेस्टी से कितना पैसा चाहता है वो, और वो डेली के कितने समय, कितने घंटे वो दे सकता है, ये उससे लिखवाओ। जिसको कहते हैं सेट योर गोल्स, उसका गोल लिखवाओ। क्यों? वो चाहता क्या है? वो पार्ट टाइम चाहता है, फुल टाइम चाहता है? वो वेस्टीज क्यों करना चाहता है? वो कितना पैसा कमाना चाहता है, कितना समय देना चाहता है, ये चीज राइट डाउन उससे करवाइए। और फिर एवेल्युएट कीजिए उसको, बताइए उसको क्या करना है फिर। दूसरा पॉइंट, प्रोडक्ट यूज करवाना। प्रोडक्ट के बारे में उसको बताना कि ये प्रोडक्ट है, ये बेनिफिट है, आप इससे शुरुआत कीजिए। क्योंकि वही बात आती है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। जब तक इंसान प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा वो रिजल्ट नहीं लेगा। और जब तक रिजल्ट नहीं लेगा वो उसको कंपनी से ट्रस्ट नहीं होगा। वो सिर्फ सेल्समैन ही बना रहेगा, प्रोडक्ट को बेचने वाला ही बने रहेगा। और फिर वो सक्सेसफुल रिक्रूटर नहीं बन पाएगा, कस्टमर हैप्पी उनसे नहीं हो पाएंगे। ये कस्टमर पूछेगा कि मुझे तो पेट में दर्द हो गया, और वो क्या कहेगा, पहले वाला बंदा, कि नहीं जी, कैसे हो सकता है, मैंने तो आज तक नहीं सुना, आप झूठ बोल रहे हो। वो कब गएगा? क्योंकि उसने प्रोडक्ट यूज नहीं किया है। अगर उस जगह वो कह दे कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने जब शुरुआत की थी, मैंने स्पेरुलिना खाई थी, तो मुझे धीरे धीरे करके ना, मुझे कभी कभी घबराहट होने लगती थी, मुझे सर में दर्द होने लगता था। तो पता है मैंने क्या करना शुरू किया? मैंने पानी ज्यादा का प्रयोग किया। तो वो जो मेरी घबराहट है वो धीरे धीरे कम करके कम होने लगी थी। मैं वॉक करता था, उसके बाद मैं बहुत सारी चीजें बता दी। अब क्या है, वो उसको पता कैसे चला उसने प्रोडक्ट क्यों यूज किया है। तो 72 घंटे का, पहले 72 घंटे में उसको प्रोडक्ट को यूज करवाना बहुत जरूरी है। तीसरा जो स्टेप है मैं आपको बताऊं, उसके लोगों को, उसके जान पहचान के लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। जो जिसको वो जानता है, आपको उसके जान पहचान के लोगों को, जिसको वो जानता है, पीपल यू नो, उनका लिस्ट बनाना है। उनकी लिस्ट बनाना है, उनकी फैमिली की, फ्रेंड्स की, रिलेटिव की लिस्ट बनाना है, जिसे हम कहते हैं मेक अ लिस्ट। मेक अ लिस्ट, वी आर अ टूल। जब आप उसके साथ उसके जानकार लोगों को बताने जाएं, उसके बारे में जाएं, कुछ ना कुछ अपना टूल्स पहन के जाएं। टूल्स कैसा, मैं आपको बताता हूं। जैसे हमारी टाई हो गई, जैसे गर्मी आ जाती टी शर्ट पहन हो गई। आप भी तो लगनी चाहिए, कंपनी के बंदे हैं, वेस्टीज के बंदे हैं। अगर कभी आपके पास कोई बैंक वाला आता है कि सर मैं इस बैंक से हूं और आप अकाउंट खुलवा लो, आपने देखा होगा उसके साइड में ना इतना छोटा सा आई कार्ड लटका होता है। वो क्या है? उस बैंक का टूल ही तो है। वो कैसे विश्वास करेगा आप वेस्टीज के बंदे हो? किसी न किसी टूल से। जब आप टाई पहन के जाओगे, लगेगा कि वेस्टीज की है, तो वो कहेगा कि हाँ वेस्टीज में है। और दूसरी बात, जो तीसरा चौथा पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूं, लिसन
एंड लर्न। ये चीज बहुत जरूरी है कि उसको उसको कैटेगराइज करें उसके अकॉर्डिंग से वो चाहता क्या है। पहला, उसको सेहत चाहिए, क्या उसको इनकम चाहिए। ये पीछे पहले, सबसे पहले आपको उसकी सुनना जरूरी है, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। अब वो चाहता है हेल्थ, आप उसे दे रहे हो इनकम। वो चाहता है उसका 10 किलो वजन कम करना, आप कहो नहीं सर, इससे तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, आप नेटवर्क बनाओ। भैया उसे अब उससे मतलब नहीं है। वो चाहता है, उसको परेशानी हो रही है, हार्ट की प्रॉब्लम है, उसको चाहिए 10 किलो वजन कम करना, आप उसे दे रहे हो 50,000 रुपए की इनकम। वो वो उसके काम की नहीं है। ये चीज पहले आपको उसको चाहिए क्या, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिए क्या। ये चीज पहले आपको उसको डायग्नोस करना बहुत जरूरी है। उसको इनवाइट कीजिए अपनी सीएनटी में, या कंपनी की जो प्रेजेंटेशन होती है, या उसके कुछ भी नहीं हो रही है, उसके फैमिली के पास, फैमिली के पास जाकर उसके फैमिली को बुलाओ। अपना हमारी जो कंपनी कैटलॉग है, उन उनको दिखाइए, एक एक चीज के बारे में प्रेजेंटेशन उनको दीजिए, उसके फैमिली को दीजिए। और सबसे बड़ी बात है, लास्ट जो सबसे बड़ी चीज होती है, शेयर स्टोरी। स्टोरी शेयर आउट करनी, इसमें कहूं, सेल, शेयर दिया स्टोरी नहीं, मैं इसके साथ साथ कहता हूं सेल द स्टोरी। वहां जाके स्टोरीज को बेचो। अगर वो बंदा हेल्थ से रिलेटेड चाह रहा है, उस लोगों को हेल्थ से रिलेटेड की वीडियोस दिखा दो कि सर ये देखिए, ये हमारे जानकार हैं, इनको पहले माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, अब सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर वो इनकम की मांग रहा है, इतने सारे हमारे, मैं कहता हूँ DUCD हैं, इतने सारे VMC मेंबर हैं, उन सब की वीडियोस दिखाइए। अब मैं बात कहूं, बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो कहते हैं जी मैं तो सर, मैं मैडम मैं कुछ ही नहीं कर सकती, मैं तो कहीं बाहर नहीं जा सकती। उनको बताओ कि यहाँ पर सबसे ज्यादा महिलाएं आज के टाइम पे आगे हो चुकी हैं, जेंट्स हैं। उनको बताओ कि अगर आज आपको कुछ हो जाता है फैमिली में, आगे कौन देखेगा। हमारे यहाँ पर बहुत से ऐसे हैं लीडर हैं जो आज नहीं है, उनकी फैमिली को आज भी चेक आता है। क्या है, सेल द स्टोरी। और यही चीज जो मैंने 5 पॉइंट आपको बताया है, यही चीज आपको आगे डुप्लीकेट करना है, तभी सक्सेस मिलेगी। डुप्लीकेट योर सक्सेस। ठीक है। अब कुछ बात करता हूं कि आज अगर जीवन में सफल होना है ना, तो ये 5 जो शब्द हैं, आज ही आपके घर में डस्टबिन होगा, उसको उसमें डाल के उसको पैक करके, जैसे अभी सभी लोगों को मैं उससे पहले कर देता हूं। सभी लोगों ने फुटपैच का नाम सुना होगा। और फुटपैच में ये कहा जाता है कि जब आप सुबह उस फुटपैच को उतारते हो, किसी एयर टाइट कंटेनर में, उसको या कहूं पन्नी में, उसको टाइट करके ऐसी जगह फेंको कि जहां कोई भी जानवर उसको इनटेक ना करे। नहीं तो अगर उसने गलती से टेस्ट कर लिया, ऑन द स्पॉट वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक एलिमेंट है। और मैं कहता हूं, ये जो 5 सेंटेंस है वही टॉक्सिक एलिमेंट हैं। आज ऐसी जगह, ऐसी पन्नी के अंदर, ऐसे पेपर के अंदर इसको लिख कर ऐसी जगह डस्टबिन में डाल दो कि किसी के भी टॉक्सिक एलिमेंट ये कोई भी आपका ले ना पाए, इनटेक ना कर पाए। पहला, लोग क्या कहेंगे। लोग का काम बोलने का है। पहले कहेंगे ये कुछ ही नहीं कर सकता, और आज आपने सक्सेसफुल के, मैंने तो कहा था ये बहुत आगे जाएगी, मैंने तो कहा था बहुत सक्सेसफुल होंगे। लोगों का तो काम भी बोलना है। अगर आज हम किसी का डेथ हो जाती है, तो उसके पीछे भी बोलते हैं राम राम सत्य है।
तो लोगों का काम तो बोलना है। सेकंड बात, मुझसे नहीं होगा। मुझसे नहीं होगा तो बोलना ही नहीं है। अगर दशरथ मांझी, अगर मैं कहूं, एक दिन मैं मूवी देख रहा था दशरथ मांझी की, अगर दशरथ मांझी कहता मुझसे नहीं होगा, तो क्या वो पहाड़ तोड़ लेते थे? नहीं होता। अगर वो कहते मेरा मूड नहीं है, मेरा मूड नहीं है, मैं क्या करूं बात तोड़ के, आज मेरा मूड नहीं है, मगर वो एक ऐसे इंसान था, पूरा परिवार उनसे एंटी हो गया था दशरथ मांझी से। वो कहते पागल हो गया ये, छैनियों तोड़ा लेके पूरा पहाड़ तोड़ेगा। अगर आप उनकी मूवी देखते हैं, पूरा परिवार गांव बोलता अरे पागल जा रहा है पागल। अगर वो कहते मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरी घरवाली चली गई, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं क्या करूं। अगर वो किस्मत को रोते, दशरथ मांझी अगर किस्मत को रोते तो पहाड़ टूट जाता। मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। वो कहते मैं तो नौकरी अच्छी खासी कर रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं क्यों तोड़ूं? किसके लिए तोड़ूं? किसके लिए तोड़ूं? किसके लिए तोड़ूं? तो क्या ये कहूं रास्ता बन जाता था पहाड़ टूट के? नहीं बनता। ये पांच जो वाक्य हैं, जो आपकी सफल जिंदगी में अड़चन बने हुए हैं, इसको निकाल के फेंक दीजिए। अब 5 सेंटेंस आपको खुद डेली से बोलना है। ये 5 सेंटेंस आपको डेली फेंकने हैं, डस्टबिन में फेंकना है। और 5 सेंटेंस आपको खुद बोलना है। आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट हूं, मैं ही कर सकता हूं उसको, आई कैन डू इट, भगवान मेरे साथ है। आई एम द विनर, मैं विनर हूं, और आज का दिन मेरे लिए, आज का दिन मेरा है। दशरथ मांझी ने कहा था आई एम द, मैं तोड़ के दिखाऊंगा। वो कहता था क्यों आ गए ना, मैं तो रोज आऊंगा, मैं तो रोज तुझे तोड़ूंगा। मेरे अंदर ही दम है जो मैं तुझे तोड़ सकता हूं। भगवान ने ही मुझे बनाया है तुझे तोड़ने के लिए। और जब पूरा गांव उनके साथ आया, तब उन्होंने कहा देख, मैं ही विनर हूं, मैंने ही तुझे तोड़कर बीच में से रास्ता बनाया, और आज मेरा ही दिन है। इसीलिए दशरथ मांझी को रॉकमैन कहा जाता है। ये 5 लाइनें मैंने नहीं कही है, मैं बोल जरूर रहा हूं। ये बोलिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, कलाम साहब ने कही ये बातें। ये आपको डेली अपने आप से बोलनी है। और मैं ये एक लाइन पढ़ रहा था, जब आप काम करोगे कठिनाइयां आएंगी, परेशानियां आएंगी। और आज मैं आपको एक लिख के दे देता हूं, कभी भी शेर छलांग मारने के लिए एक स्टेप पीछे तो लेता है, छलांग मारने के लिए एक पीछे स्टेप तो लेता है। और जिंदगी आपको अगर पीछे एक बार धकेल रही है, तो गाइस कमर कस लो, आगे एक ऊंची छलांग आपके लिए ऊपर वाले ने तैयार करके बैठा हुआ है। तो सेशन को यहीं लॉग आउट करता हूं मैं। तो अगर कोई कुछ कहना चाहता है तो गाइस आप कह सकते हैं। थैंक यू मेरे, बहुत अच्छा आप, सर मैं थैंक यू, फिनिश बहुत करता अच्छा हूँ। था सर। सर बहुत बढ़िया मैं सेशन, थैंक यू। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। और थैंक यू सर, उम्मीद थैंक यू। करता बहुत हूँ, थैंक जबरदस्त यू रहा सर। सेशन। उम्मीद सेशन बहुत करता हूँ सभी जबरदस्त रहा लोगों ने सर, नोट्स भी थैंक यू। बनाए होंगे। और इसीलिए मैंने कहा था आज का सेशन जी कुछ सर, जी लोगों सर। के लिए यूनिक है। जो लोग आए सेकंड सेशन में बहुत बढ़िया, जो लोग नहीं आए कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू ध्रुव जी, जी बहुत जबरदस्त। थैंक यू सर, थैंक यू। और इसका भी सेकंड लिंक सभी लोगों के पास कुछ देर में पहुंच जाएगा। तो जो लोग नहीं आ पाए कोई दिक्कत नहीं,
यूट्यूब लिंक आप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा। इस यूट्यूब को लिंक को आप डायरेक्ट उनको भेज सकते हैं। तो मैंने वही चीज बताई, अगर भगवान ने आपको एक स्टेप पीछे लिया है ना, तो छलांग लगने वाली है। और एक छलांग लगाने के लिए थोड़ी सी कमर तो कसनी पड़ेगी। सर ने जो कहा है इस साल में DUCD VMCA मेंबर, तो हो सकता है एक छलांग पीछे ही है, आपको बहुत लंबी छलांग मारनी है। स्टेप ले लिया है तो बहुत बढ़िया, नहीं है लिया है तो ले लो। तो गाइस मैं ही सेशन को वाइंड अप करता हूँ। कल मिलते हैं राइट 8:30 बजे। थैंक यू, विश यू वेल एंड गुड नाइट। Okay, thank you, sir. Thank you, sir. Well.